वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे, पिछले कक्षा में तो हम बता ही दिए थे, मतलब पिछले क्लास में क्या बता दिए थे, जो पिछली वाली वीडियो बनाए थे उसमें हम बता दिए थे जो कक्षा 9 का गणित का पहला चैप्टर है और वास्तविक संख्याएं, उसका हम बेसिक बता दिए थे। आज उसका पहला प्रश्नावली हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? पहला प्रश्नावली। तो पहला प्रश्नावली चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं? तो हाँ, हम तुम लोग को बता ही दिए थे कि शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मतलब हल करके लिखेंगे चाहे उत्तर करके लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम शून्य को p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे 0/1 और यहाँ पे और यहाँ पर शून्य भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, मतलब अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक और हर जीरो नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात बता देंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि 0/1। बताओ यह परिमेय संख्या है ना? ये पहले ही वीडियो में बता दिए थे, वहाँ ध्यान से देख लेना। अब दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। लो, 3 व 4 के बीच में कटे 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कटे 6 परिमेय संख्या। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो बताओ भिन्न के रूप में नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? अब जितना कहता है, अगर जो 6 को ज्ञात करने कहेगा तो 7 हम ले लेंगे। अगर जो 10 को ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 11 अपने मन में ले लेंगे। अगर जो 20 को ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 21 ले लेंगे। 40 कहेगा तो 41 ले लेंगे। क्या? 41 अपने मन में लेंगे। तो जो वो कहेगा उसे एगो बढ़ा के लेंगे। आप उससे इनमें ऊपर नीचे क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। जैसे 6 करा है ना, तो हम 7 लेके ऊपर नीचे क्या करा देंगे? 7 से ऊपर नीचे गुणा, दोनों में। किसमें? दोनों में। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 त्रिक 21/7। ये कितना आ जाएगा? 7 चौक 28/7। आएगा कि नहीं बताओ? आएगा ना? अब ध्यान से देखो, बीचवा में आई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, 27/7। ये बच रहा है कि नहीं? तो बीचवा में जो बच रहा है उसको अब लिखो। क्या करेंगे? 22/7। तो हम यहाँ पर दूरी तंत्र बना के लिख दें। बताओ ये क्या है? 21/7 और ये क्या है? 28/7। अब बताओ बीच में क्या बच रहा है? 21/7, अरे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब बताओ ये ना लिखें बीचवा में, गिन लो 6 है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसी तरह से निकाल लेंगे। और अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि वह तुम्हें हमेशा क्या देगा? एक क्रम रहेगा उसका, एक निश्चित क्रम में देगा। जैसे कि 3 और 4 के बीच में कह देगा, 5 और 6 के बीच में कह देगा, 10 और 11 के बीच में। ये नहीं कहेगा कि 11 और 20 के बीच में। बताओ, इतना गैप नहीं देगा, वो एक क्रमागत संख्या देगा। ठीक ना? तो ऐसे निकालेंगे। अभी भिन्न के रूप में भी दे सकता है, जैसे कह देगा कि 3/5 और 4/5 के बीच में निकालो। नहीं तो कह देगा 3/10 और 4/10 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालो। तो ऐसे ऊपर का क्रम एकदम लगातार बना रहेगा, नीचे वहाँ सेम रहेगा। ठीक? या तो अंक दे देगा तो 3 4 करेगा, नहीं तो 5 6 करेगा। अगर जो भिन्न देगा तो हर तो समान रहेगा और अंश में एगो क्रम अंतर देगा। जैसे कि हम कह दिए 20/19, तो 21/19 इनके बीच का ज्ञात करने के लिए लगेगा। मतलब कि अंश में एक क्रम बना रहेगा और नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक? तो अगला देखो, अगला सेम इसी प्रकार का रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अब कुछ नहीं, भिन्न दे ही दिया है, अब हमें केवल गुणा करना है, भिन्न बनाना नहीं। क्या किया है? 3/5 और क्या दिया है? 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना? 5 गो परिमेय संख्या। तो 5 गो रहा है तो कट से गुणा करेंगे 6 से ऊपर नीचे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, 6 से ऊपर 6 से नीचे। अब बताओ कितना हो जाएगा? 6 3 18/6 30। ये क्या हो जाएगा? 6 चौको 24/6 30। अब बताओ ये 28 बाद 19 20 21 22 23 बच रहा है कि नहीं? अब बटे में 30, सबके बटे में क्या कर देंगे? 30। तो बताओ 5 को बीच में नहीं ज्ञात हो गया? 1 2 3 4 5 को ऐसे कर लेंगे।
तो ये खत्म हो गया। अब हमें कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए कारण सही। तो सत्य असत्य बताना है तो तुम लोग को हम परिमेय संख्या बता दिए थे, प्राकृतिक संख्या बता दिए थे, पूर्ण संख्या बता दिए थे, पूर्णांक बता दिए थे। तो बताओ पहला प्रश्न करा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही करा है कि गलत? तो सही करा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम ये बताए थे तुमको, क्योंकि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो बताओ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं? है कि नहीं ये बताओ? है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बस सत्य हो गया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये गलत कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है? 0 से अनंत तक धनात्मक दिशा में होता है, लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक में भी होता है और धनात्मक में, दोनों दिशा में होता है पूर्णांक। जैसे कि -2 पूर्णांक है और +2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है। लेकिन पूर्ण संख्या कहें तो केवल 2 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, ये दोनों पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये चारों पूर्णांक है, लेकिन इसमें से खाली 2 पूर्ण संख्या मिल रहा है कि नहीं? तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, गलत कर रहे हैं, असत्य कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये गलत कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि हम कह दिए 5/2, 5/2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? 5/2 पूर्ण संख्या केवल गिनती में आएगा। क्या गिनती में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो गिनती में आएगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक, और बट्टा उट्टा में आएगा तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाने वाला है। जैसे कि पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या नहीं है। अगर जो हम लिख दिए, लेकिन परिमेय संख्या है कि नहीं? है ना। हम कह दिए 3 5 3/2 -2/7। बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं? सब तो सब परिमेय संख्या है। क्या? सब परिमेय संख्या है। ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बात तो सही, सब क्या है? सब परिमेय संख्या। लेकिन क्या सब पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, अरे सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा प्रश्न खत्म हुआ, इतना कर लेना। अब अगले प्रश्नावली का पहले बेसिक देखेंगे अगली वीडियो में, फिर उसके बाद फिर प्रश्नावली करेंगे। हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है।